पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य ने सीएचसी की दुर्व्यवस्था की देखी सच्चाई। बाल रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों की तैनाती के लिए होगी पहल। पूर्वांचल विकास बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अरविंद सिंह पटेल ने शासन के निर्देश पर शनिवार की शाम रसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर यहां की तमाम दुर्व्यवस्थाओं का सच देखा और व्यवस्था में शीघ्र सुधार करने के लिए शासन को अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दरमियान अरविंद सिंह पटेल ने अधीक्षक डॉक्टर बीपी यादव व अन्य चिकित्सकों संग सभी वार्डों, प्रसव कक्ष, एक्सरे रूम, दवा स्टोर, जनरेटर आदि का काफी सूक्ष्म निरीक्षण किया। निशान प्रसव में पैसा लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित को कड़ी फटकार भी लगाई। निरीक्षण के पश्चात पत्रकारों द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों की तैनाती न होने से उत्पन्न हो रही दुश्वारियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि रस्ता में बाल रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों की तैनाती के लिए शासन स्तर पर वार्ता कर सार्थक समाधान का प्रयास रहेगा। उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर बीपी यादव से व्यवस्था में अविलंब सुधार करने की सख्त हिदायत भी दी। वर्षों से शोपीस जनरेटर को भी देखा, 12 वर्षों से भारत में सामान नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री ने फटकार लगाया तो अधीक्षक ने कहा कि हम 2 वर्षों से अधीक्षक हैं। पिछले 10 सालों से अधीक्षक वीरेंद्र कुमार थे जो रिटायर हो चुके हैं। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तेज आवाज में सर एक परिचय बताएं पहले। पूर्वांचल विकास बोर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार का जी, उसमें हम सदस्य पद पर हैं। अरविंद सिंह पटेल हमारा नाम है जी। बोर्ड के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी हैं। तो उनका निर्देश है क्षेत्रों में निकलिए, समस्याओं को जानिए, योजनाओं के बारे में भी समझिए, योजनाएं धरातल पर कहां तक पहुंच रही हैं, क्या बाधा उत्पन्न हो रहा है, वो कहां तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जो है पानी की तरफ पैसा मारे स्वास्थ्य विभाग पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है जिम्मेदार नहीं है। ये देखा जाए यहाँ पे तो अब तक जो है अवैध नर्सिंग होम में 1 दर्जन की मौत हो गई है और जनपद का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, 3 जनपदों का यहाँ प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे में देख रहे हैं तो ना यहाँ पे सीएससी पे जो है ना पीएचसी पे जो है डॉक्टर नहीं है और यहाँ पे जो है अधीक्षक गायब है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? अधीक्षक हम हैं भाई, आ गए हैं। अच्छा अधीक्षक है, बताएं क्या कहना चाहेंगे? आइए सामने आइए। ओपीडी इनकी लगभग 250 करीब है जी, जबकि और होने चाहिए। जिस तरीके से आबादी यहाँ की है, कहीं न कहीं कोई खामियां हैं। अभी हमने जो यंत्र उपलब्ध हैं उसको देखा, सब सक्रिय हैं और मरीजों से बात की। कुछ मरीजों ने बताया, परसों वाली महिलाएं जी, 1-2 बताएं कि हमसे 1000, 1200, 1500 लिया गया है। कुछ लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। तो ऐसा है प्रभारी साहब, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार के मंशा के अनुरूप दवा होनी चाहिए और लोगों को ड्यूटी करना चाहिए, नहीं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखा जाए जिस तरीके से सरकार यहाँ पे स्वास्थ्य खर्चा कर रही है और देखा जाए तो पिछले दिनों कई बार जो है यहाँ डीएम भी आए थे। डीएम ने यहाँ 13 जो है अनुपस्थित किए थे, कर्मचारी उस दिन नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है कहे थे, डांट फटकार भी लगाए थे पूर्व सीएमओ को, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंत्री संसद विधायक से गुहार लगाते हैं, जी सड़क से आए हो, सड़क की बहुत बदहाल स्थिति है। प्रसव जो कराने जो महिलाएं आती है वो लगता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाए। जिस रास्ते से आप आए होंगे लग्जरी गाड़ी है, शीशा खोल के देखिएगा तो क्या हाल है। हालांकि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी हैं सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन कुछ भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया विजय प्रतिवादी से बार बार गुहार लगाया गया है कि यहाँ पे 3 वर्षों से जो बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और ऐसे में जो है यहाँ बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। इस पे वो बोलने को कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनपद में एक ही जो है बाल रोग विशेषज्ञ, हम क्या करें। और तो और यहाँ पे एक जो डॉक्टर थे जो मनीष जायसवाल, उनको रसड़ रेफर कर दिया समझने के लिए। अब क्या कहेंगे? अब वो कंडीशन कुछ वहाँ विशेष रही होगी, इसलिए ट्रांसफर किए होंगे। नहीं तो आखिर आपने जांच किया है, शासन को कुछ बताएंगे जाके? बिल्कुल, जो कंडीशन है इसको शासन को हम लोग अवगत कराते रहते हैं। विगत गवर्नमेंट में आप लोगों ने देखा है जो स्थिति थी स्वास्थ्य और शिक्षा की, जिसको देखते हुए पूज्य महाराज जी ने सैकड़ों मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किए। तो अब छात्र निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लोग इधर उधर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जा रही है। आने वाले समय में सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे सीएससी और पीएससी बगल में जो है, पीएससी में चनवार है, सराय भारती है, मुरैना है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं। कई बार इनसे कहा गया, लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें उच्च अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम पत्राचार किए हैं लेकिन पत्राचार दिखाते नहीं है।
पत्राचार कभी क्यों? दिखाते नहीं? नहीं वो सर डॉक्टर वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से, जाम में नहीं है, चंद्रवार में नहीं, 3 पीएससी खाली है सर, 3 पीएससी खाली है। डॉक्टरों की कमी बता रहे डॉक्टर है हैं, ही नहीं। तो उपस्थित फिर नहीं सर है। आखिर डॉक्टरों कमी, सरकार एक तरफ जो है अपना पैसा खर्च कर रही है, बहा रही है, जनता को सुविधा ही नहीं मिलेगी तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोला जा रहा है कि डॉक्टर निकलें और ड्यूटी करें। डॉक्टरों की कमी बहुत हो गई थी, विगत जो गवर्नमेंटें थे उन्होंने लापरवाही किया स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। बगल के जनपदों में जो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन बाकी बलिया जनपद के नाम से अभी हाल ही में जो है अभी जो जगह अलॉट हुआ है मेडिकल कॉलेज के लिए, तमाम विधानसभा में बातें होती रही है, यहाँ की जगह के अभाव बताया जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कि मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। इस पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत बदहाल स्थिति है, यहाँ के लोग तुरंत रेफर कर देते हैं। अब वो परिस्थिति को देखते हुए करते होंगे, क्योंकि इनके क्षमता से जब ओवर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा या यंत्र वो नहीं है तो करना ही पड़ेगा। तो जो कमी है वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, ज़मीन चिन्हित हो गई है, बहुत जल्द ही वहाँ कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अपने अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ पे एक्सरे देखे होंगे, जो बूढ़ी एक्सरे मशीन है बहुत पुरानी है समझिए कि, और उसमें एक्सरे जो होता है तो सही नहीं आता है, बार बार यहाँ से मरीज जो बलिया रेफर कर देते हैं। तो उसके एक्सरे के लिए भी कई बार ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन शासन से अभी तक कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ। इधर बगल में जो है कोविड में एक बार 10 लाख रुपए की लागत से एक भवन बना, लेकिन उसको आज तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं। उसका उपयोग करिए, कोविड की आवश्यकता तो है नहीं। के लिए सर उसमें रखी है, कोविड जब आएगा तो उसमें पूरी हमारा उसमें चारपाइयाँ वगैरह सब रख दी गई हैं जो कोविड के लिए, उसका हमेशा यूज किया जा रहा है। कोविड के दौरान जो है क्षेत्रीय विधायक जो है जो 15 ठो जो है ऑक्सीजन गैस दिए थे, लेकिन वो सिलेंडर कहाँ गया, किसके पास, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इसी CSC पे दिए थे, 15 पीस दिए थे CSC। ये बता रहे हैं साहब ये तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं रहते हैं। आज तो आपके सामने बता रहे हैं तो सीधे कहते हैं कि सीमू साहब से पूछिए, हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। ये जिस पद पे है उस पद की गरिमा नहीं समझ पाते हैं साहब। नहीं समझिए, अभी पूज्य महाराज जी का हाल ही में निर्देश जारी हुआ कि कोई भी अधिकारी पत्रकारों से मुकरेगा नहीं, जवाब उनको देना होगा और देना चाहिए, उस पर खरा उतरिए, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। महाराज जी की बात को लोग नहीं मानेंगे जी। तो क्या आप अधीक्षक साहब आप मानेंगे जैसे जिस तरीके से आज औचक निरीक्षण हुआ है, औचक निरीक्षण में काफी ऐसा कमियां है भी कि दिखी भाई क्यों नहीं मानूंगा, मेरे सीएमओ साहब हैं, मेरे वो हैं अधिकारी हैं, वो भी हैं, मैं भी हूँ, क्यों इसमें नहीं मांगे भाई। उनका मेरा क्षेत्र सीएमओ मेरे जिले के अधिकारी हैं। आपको सबसे बड़ी जानकारी नहीं है कि रसरा क्षेत्र में कितने अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं? एक साल में जो भाई से ज्यादा मौत हो गई आपको है। पत्रकार साहब जानना चाहिए कि इसके लिए नोडल बनता है जी, जोला छाप अधिकारी बनता है, वो जो जिले का है उसको दिया जाता है लिस्ट। आप उनसे बात नहीं करते, आप बता नहीं सकते हैं। हालांकि सीएमओ से बात हुई थी सुबह ही, तो कहा कि हमारे पास वैध की सूची है, आके ले जाइए। नहीं वो तो बताएंगे, सीएमओ से बताएंगे। आप चूंकि यहाँ अधिकारी तो अवैध अधिकारी